अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे, बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और आज एक नया व्लॉग लेकर जो है वो मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। यहाँ पर हम लोग माशाल्लाह माशाल्लाह से मदीना की जो भी मुक़द्दस मकामात थे उनकी ज़ियारत करने के बाद अब हम लोग मक्का की तरफ जा रहे थे। तो ये हमने सफ़र अपना शुरू किया था मक्का मुकरमा की तरफ। तो इतना खूबसूरत ये सफ़र था, इतना पुरसकून सफ़र था। और इतनी मैं देख रही थी कि इतनी ज़्यादा ये जो है मतलब रोड जो है इतनी ज़्यादा उन्होंने कंस्ट्रक्शन की हुई थी साइड्स पे। मतलब इतनी अच्छी और इतनी वाइड ये रोड्स थी इनकी, किसी किस्म, हालांकि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा था यहाँ पर, लेकिन कोई इंसान कोई हॉर्न नहीं फालतू में बजा रहा था, कोई किसी को ओवरटेक कर नहीं कर रहा था। प्रॉपर सिग्नल्स थे, लोग रुक रहे थे, हालांकि ऑटोमेटिक सिग्नल्स थे यहाँ पर सारे। कोई यहाँ पर पुलिस नहीं खड़ी थी, कोई किसी को कुछ कह नहीं रहा था। हर कोई अपनी लाइन में चल रहा था और एक प्रॉपर तरीके से सब लोग ड्राइविंग कर रहे थे। पाकिस्तान में आपको पता है कि लोग देख भी रहे होते हैं कि आगे रास्ता नहीं है, लेकिन फिर बीच में कहीं एक बंदा गाड़ी घुसा देता है और उसकी वजह से सारे फिर लोग जो है ना वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई सीन नहीं था। ये देखें, यहाँ पर एक ये पुरानी इमारत थी, ये उस्मानवी दौर की बनी हुई इमारत थी। ये देखें इस तरह ईंटों से, और इसको इन्होंने बिल्कुल वैसे ही रहने दिया था। मतलब बिल्कुल उसी तरह से इस बिल्डिंग को इन्होंने मेनटेन किया हुआ था। और प्रॉपर यहाँ पर नमाज हो रही थी, नमाजी भी यहाँ पर थे। मतलब बड़ी अच्छे तरीके से इन्होंने अपनी पुरानी चीज़ों को भी मेनटेन किया हुआ था। देखिए बहुत ही खूबसूरत मौसम था, बहुत ही अच्छा सफ़र गुजर रहा था। यहाँ पर 2-3 घंटे सफ़र करने के बाद फिर हमने सोचा कि यहाँ पर हम लोग अपनी ज़ोहर की नमाज़ जो है वो अदा कर लें। तो यहाँ पर ये हम एक मस्जिद में रुके थे, और मैंने आपको जैसे पहले भी बताया था कि यहाँ पर हर मस्जिद में औरतों के लिए बाकायदा तौर पर पोर्शन अलहदा से किया गया। ये देखें, ये भी मस्जिद को डिवाइड करके एक साइड पर मर्दों की जगह और औरतों के लिए उन्होंने प्रॉपर जगह बनाई हुई है। प्रॉपर यहाँ पर कारपेट्स हैं, जायनमाज़ हैं, जो लोग नीचे नहीं बैठ सकते उनके लिए चेयर्स हैं। यहाँ पर AC लगे हुए हैं, फ्रिज भी पड़ा हुआ है, पानी उसमें मौजूद है कि अगर कोई भी मुसाफिर जैसे आते हैं जहाँ पर थोड़ी देर के लिए नमाज़ पढ़ने के लिए रुकते हैं, तो वहाँ पर उनके लिए पानी का भी इंतज़ाम हो। और कुरान पाक माशाल्लाह से इन्होंने रखे हुए हैं, और ये वो कुरान पाक हैं जो खाना काबा में भी थे, मैंने देखे बाद में। मस्जिद नबवी में भी सेम यही कुरान पाक थे। और इससे पहले भी जहाँ 1-2 जगहों पर हम लोग गए हैं, औरतों की जो मुसल्ला यहाँ पर कहते हैं इसको, औरतों की जो मुसल्ला थी, जो नमाज की जगह थी, वहाँ पर बिल्कुल सेम यही कुरान पाक पड़े हुए थे। और इतनी मतलब मुझे इतना अच्छा लगा ये देख कर कि इतनी सफाई थी ना इन जगहों पर, हर चीज़ ऐसे प्रॉपर। अब देखिए यहाँ पर कोई भी नहीं था, लेकिन AC जो थे वो मुकम्मल चले हुए थे, मुकम्मल ठंडा था ये। और मतलब बहुत अच्छा मुझे ये देख कर लगा। सफ़र हमारा माशाल्लाह से बहुत अच्छा गुजर गया। हम लोग मगरिब के बाद यहाँ पर पहुँचे थे मक्का मुकरमा में। तो फिर यहाँ पर रुक कर जो थे हमारे साथ जो मेल थे उन्होंने यहाँ पर एहराम बांधे, हमने भी यहाँ पर वज़ू किया। फिर हमने यहाँ पर अपनी, क्योंकि आगे जो है ना वो अपनी गाड़ी नहीं ले जा सकते, माशाल्लाह माशाल्लाह से बहुत रश होते हैं। और सामने देखिए मक्का का टावर आपको नज़र आ रहा होगा, खाना काबा का जो क्लॉक टावर है वो देखिए आपको सामने नज़र आ रहा होगा। दूर से ही माशाल्लाह से ही नज़र आ रहा था, दिल को सुकून आ जाता है। तो यहाँ से फिर हम बस में बैठे जिसने हमें हरम पाक के करीब जाकर उतारा। वहाँ से फिर हम लोग माशाल्लाह माशाल्लाह से हरम पाक पहुँचे। और ये देखिए आप लोग भी ज़ियारत कर लें, मैंने आप लोगों के लिए छोटी-छोटी सी वीडियोस बनाई थी। हालाँकि उस वक़्त इस तरह की कैफ़ियत थी कि मोबाइल इस्तेमाल करने को दिल नहीं कर दिल कर रहा था कि जितना हम अपनी आँखों से देख सकते हैं ना इनको, चीज़ों को महसूस कर सकते हैं जितना, उतना हम करें। लेकिन मैंने आप लोगों के लिए भी वीडियो रिकॉर्ड की ताकि आप सब लोग भी खाना काबा की ज़ियारत कर सकें। और ये देखिए माशाल्लाह से इतना सुकून था यहाँ पर, इतना सुकून था कि अल्लाह की रहमत बरस रही थी। वाक़ई सही कहते हैं, जब मक्का में जाकर, मदीना में जाकर, इन जगहों पर जाकर एहसास होता है कि हम अल्लाह ताला की, मतलब हमें अपने मुसलमान होने पर फ़ख्र महसूस होता है कि हम अल्लाह की कितनी एक, मतलब अल्लाह की अज़ीम मखलूक हैं हम, कि अल्लाह ताला ने हमारे ऊपर इतनी रहमतें नाज़िल की हैं, इतना हमें नवाज़ा, लेकिन हम लोग फिर भी जो है बहुत नाशुक्रे हैं, हम लोग शुक्र नहीं करते। तो खाना काबा में तवाफ़ करने के बाद माशाल्लाह माशाल्लाह से फिर हम लोग यहाँ पर सफ़ा मरवा की तरफ आ गए थे। और ये देखें ये रास्ता यहाँ पर जो है थोड़ा सा ऊंचाई की तरफ जाता है, नीचे से ना ऊपर। तो यहाँ पर चढ़ना थोड़ा सा मुश्किल है, ज़ाहिर सी बात है कि इतनी जब हज़रत हाजरा थी उनकी तकलीफ़ का एहसास हो रहा था कि किस तरह उन्होंने यहाँ पर 7 चक्कर लगाए होंगे। हालांकि काफ़ी ज़्यादा फासला है यहाँ पर, आपको सुनने में तो मतलब मुझे नहीं इतना महसूस होता था। हम सुनते थे कि सफ़ा मरवा के दरमियान उन्होंने 7 चक्कर काटे, बहुत बेचैनी में, इस तरह की कैफियत में। लेकिन यहाँ पर अब जब मैंने सफ़ा और मरवा यहाँ पर मैंने चली हूँ, मैंने इन चीज़ों को देखा है, तो मुझे एहसास हुआ है कि वाक़ई ये तो माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा सफ़र था। और ऐसे मतलब आपको महसूस होता है कि आप चढ़ाई चढ़ रहे हैं, आप उतर रहे हैं। बहुत मतलब मुश्किल मरहला होता है ये। पाँव थक जाते हैं, इंसान थक जाता है, लेकिन फिर ही तो उनकी कैफ़ियत का एहसास होता है कि उन्होंने किस कदर मुश्किल में, उस वक़्त जब यहाँ पर कोई चीज़ नहीं थी, बिल्कुल वीरानी थी, किस तरह वो अपने बच्चे की प्यास के लिए तड़प रही थी, और किस तरह वो पानी के लिए इधर-उधर चक्कर लगा रही थी। और अल्लाह ताला को फिर उनकी ममता इतनी ज़्यादा पसंद आई कि उन्होंने यहाँ पर आब ज़मज़म का पूरा एक कुआँ जारी कर दिया। तो यहाँ पर माशाल्लाह माशाल्लाह से सब लोग जो है सफ़ा मरवा कर रहे थे। यहाँ पर हम लोगों ने भी अपने माशाल्लाह से 7 चक्कर पूरे किए। इसमें आसानी भी है, जो लोग बुज़ुर्ग हैं, जो लोग नहीं चल सकते, उनके लिए बीच में उन्होंने व्हील चेयर
का एक पैटर्न दिया हुआ है, पूरा मतलब दरमियान में रास्ता बनाया हुआ है कि जो लोग बुज़ुर्ग हैं या जो माजूर हैं, जी अल्लाह माफ़ करे, जो बीमार हैं, जो नहीं चल सकते, तो वो यहाँ पर जो है ना वो व्हील चेयर के ऊपर भी यहाँ पर सफ़ा मरवा में चक्कर जो है ना वो अपने लगा सकते हैं। तो हम लोग भी आहिस्ता-आहिस्ता सब ये हमने चक्कर लगाए थे। यहाँ पर ये देखें आब ज़मज़म साथ-साथ उन्होंने रखे हुए, देखिए अगर कोई थक जाए तो वो साथ-साथ आब ज़मज़म लोग यहाँ से पी रहे थे। थोड़ी-थोड़ी देर साँस ले रहे थे जो लोग थक रहे थे। लेकिन उस मतलब बहुत ही खूबसूरत कैफ़ियत थी, लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकती। यहाँ पर अब मैं वॉइस ओवर करते वक़्त भी मुझे ऐसे महसूस हो रहा है, मेरा दिल चाह रहा है कि काश मैं वहाँ पर पहुँच जाऊँ। इतनी ठंडक, मतलब इस हालाँकि ठंड अजीब तरह की ठंडक थी, ऐसे जैसे आपके जिस्म को सुकून मिल रहा था। मतलब बहुत ही खूबसूरत, मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं क्या बोलूँ, मैं किस तरह से वॉइस ओवर करूँ। ये माशाल्लाह माशाल्लाह से बहुत ही कोई पुरलुत्फ़ कैफ़ियत थी। जैसे हम नातों में सुनते हैं ना, सेम बिल्कुल वैसे ही है। जैसे नात सुन के हमारे ऊपर एक वो जिस्म के ऊपर ऐसे कपकपी सी तारी होती थी, सेम ऐसे ही मैंने यहाँ पर देखा कि ऐसे मतलब अल्लाह ताला का जितना शुक्र अदा करूँ, जितना शुक्र अदा करूँ कम है कि अल्लाह ताला ने मुझ गुनहगार को अपने घर की ज़ियारत नसीब फ़रमाई। अल्लाह ताला ने लाखों हज़ारों लोगों में से मुझे ये सादत नसीब फ़रमाई कि अल्लाह ताला ने मुझे अपने घर पे बुलाया, मुझे उम्रा करने की तौफ़ीक अता फ़रमाई। अल्लाह ताला मेरे गुनाहों को माफ़ करे। मैंने सब लोगों के लिए बहुत ज़्यादा दुआ की कि जो भी मेरे देखने वाले हैं, जो भी सुनने वाले हैं, जो भी मेरे रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं, बहन-भाई हैं, सब की अल्लाह ताला जायज़ मुरादें पूरी करे और अल्लाह ताला जिसकी ज़िंदगी में जो भी मुश्किलात हैं, जो भी मसाइल हैं, अल्लाह ताला उन सब को दूर करे। तो यहाँ पर फिर हम उम्रा करने के बाद हरम से बाहर निकल रहे थे। हरम से बाहर निकलने के बाद जो है ना आगे बसेस खड़ी थी जो कि जो भी थे उम्रा करने वाले ज़ायरीन जो थे उनको ला रही थी यहाँ पर, और पीछे फिर जहाँ पर पार्किंग थी वहाँ जाकर जो बस स्टॉप था वहाँ पर वो लोग उनको उतार रहे थे, क्योंकि यहाँ पर तो माशाल्लाह ये बहुत बड़ा एरिया, यहाँ पर तो पार्किंग का कोई सीन नहीं था, कोई जो प्राइवेट पार्किंग जो थी वो बिल्कुल भी नहीं थी। बस सर्विस थी जो कि वहाँ से मुसाफिरों को ला रही थी और ले जा रही थी, और बसें भी माशाल्लाह माशाल्लाह से इतनी इनकी अच्छी थी और इतनी मतलब इन्होंने अपनी डेवलपमेंट की हुई है लोगों को आसानी देने के लिए। इस कदर सहूलतें यहाँ पर मुयस्सर हैं, जगह जगह पर आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए, गाइड करने के लिए लोग मौजूद हैं। आप किसी भी पुलिस वाले से पूछें, वो आपको मुकम्मल गाइड करेंगे। मतलब बिल्कुल भी आपको यहाँ पर घूमने का तो चांस नहीं। अगर अल्लाह ना करे अगर आप कहीं भी खो जाते हैं, जैसे माशाल्लाह से इतना रश है, तवाफ़ करते वक्त कहीं आप आगे पीछे हो जाते हैं, तो आपको परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। लोग यहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा गाइड करते हैं, मैंने ये चीज़ देखी है। बहुत ज़्यादा लोग एक दूसरे की हेल्प करते हैं, बहुत ज़्यादा लोग गाइड करते हैं। कोई चीज़ अगर गुम जाए तो मैंने देखा था कि वो ऐसे ऊपर उठा लेते हैं ताकि दूर से कोई देखे जिसकी चीज़ है, ताकि वो जब देखे उसकी नज़र पड़े तो फ़ौरन से अपनी ले ले। फिर हम लोग माशाल्लाह माशाल्लाह से उम्रा मुकम्मल करने के बाद हम लोगों ने फिर मक्का से बाहर निकले, हम लोग ताइफ़ की तरफ गए। ताइफ़ में हमारे कुछ रिलेटिव्स थे मेरे हस्बैंड के, उन्होंने उनसे मिलना था, तो यहाँ पर हमने ताइफ़ में एक होटल बुक किया हुआ था। यहाँ पर फिर हम लोगों ने रात को स्टे किया, तो ये मैं आपको होटल की वीडियो दिखा रही थी। होटल्स भी इनके इतने साफ़ सुथरे थे, मतलब मुकम्मल फर्निश और बहुत ही ज़्यादा नीट, और सफाई का इतना ज़्यादा ख्याल रखा गया था ना यहाँ पर, बहुत ज़्यादा यहाँ पर सफाई थी। मुझे तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी लगी कि होटल्स के अंदर भी जो है ना बहुत ज़्यादा सफाई थी, और प्रॉपर जो रूम था ना उसमें ज़रूरत की हर चीज़ें मौजूद थी। अभी देखिए इतनी खूबसूरत सी अलमारी थी, अलमारी के अंदर हैंगर्स भी लगे हुए थे, दराज थे यहाँ पर, और लीड्स लगाने के लिए, इवन कि आप अपनी यूएसबी से भी चार्ज कर सकते थे। पहले तो मेरा फ़ोन यहाँ पर लग नहीं रहा था, तो मैं बड़ी परेशान हुई, मैं फ़ोन कैसे चार्ज करूँगी। लेकिन जब मैंने गौर किया, देखिए जगह जगह पर उन्होंने ये सॉकेट्स दिए हुए थे, तो मैंने देखा यहाँ पर आप अपनी यूएसबी के ज़रिए से भी फ़ोन को चार्ज कर सकते हैं, यानी कि फ़ोन की लीड जो है ना अडॉप्टर उतार कर लीड लगा कर उससे भी आप चार्ज कर सकते हैं। तो ये मैं देखे उन्होंने ड्रॉअर दिए हुए थे, बीच में कारपेट था, जो शीट्स थी वो मुकम्मल तौर पर नीट और क्लीन थी, और इतनी खुशबू उन्होंने जलाई हुई थी ना, कमरों में से भी इतनी खूबसूरत खुशबू आ रही थी। तो यहाँ पर फिर हमने रात को स्टे किया, फिर सुबह हम लोग उठकर यहाँ पर अब हम अपने वो जो मेरे हस्बैंड के भाई थे उनको मिलने के लिए जा रहे थे, और रात को यहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी, इसलिए हमारी गाड़ी का मिरर जो है ना ये आपको बहुत ज़्यादा गंदा नज़र आ रहा होगा, क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा हुई थी, तो इसकी वजह से शीशा जो है ना वो गंदा हुआ था, तो हमने साफ़ नहीं किया। हमने कहा अब घर जाकर वापस फिर ही हम सर्विस करवाएंगे। तो यहाँ पर माशाल्लाह हमारा उम्रा मुकम्मल हो गया था। हम लोग यहाँ पर उनके भाई से मिले, फिर हम लोग वापसी का हमारा सफ़र था। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद है आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।